आप भी ये घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें हमारे चैनल को। और ऐसी रेसिपी मज़ीद और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप? आई होप यू गाइस ऑल वेल। तो आज हम आपके लिए लाए हैं लाहौरी चरगा की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और जो आप घर में बैठ के आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस बॉयल में डालेंगे पानी। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे ये लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा डालेंगे अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा हम डालेंगे 1 चम्मच तकरीबन सिरका, ताकि इसमें से वो जो चिकन की स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाए। हम इसको चिकन को इसमें फुल डिप करके रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो सब ख़त्म हो जाए। इसको हम अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये पूरे पानी में इस तरह शामिल हो जाए। फिर हम इसमें डिप करेंगे ये, इसको अब अच्छे से हम पानी में डिप कर लेंगे और इसको आधे घंटे के लिए हम मैरिनेट करेंगे, ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो सब ख़त्म हो जाए। जी अब हमने वो जो चिकन वो फ्रिज में रख दिया है, तो तब तक हम इसका जो दूसरा मटीरियल वो बना रहे थे मैरिनेशन के लिए। तो वो जो चिकन मैंने लिया है वो तकरीबन 1.5 kg है। उसके लिए हमें चाहिए उसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप ये दही मैंने ले लिया है। इसको डालेंगे इसमें, और ये दूसरे मसाले हैं जो ये है सूखा धनिया, ये है कलर फूड, ये है 1 स्पून ये हल्दी है, और ये 1 स्पून नमक है, और 1 स्पून ये लाल मिर्च है, और ये गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, और ये काली मिर्च है 1 टेबल स्पून, और ये दड़ा मिर्च 1 टेबल स्पून। ये सभी जो है मसाले इसमें अब डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से सब चीज़ें साफ करें, चीज़ें ना जाए। और ये 1 टेबल स्पून ये सब्ज़ मिर्च है, और ये 1 टेबल स्पून तकरीबन इसमें हम ऑयल डालेंगे। और ये 1 अदद अंडा है, ये भी इसी में जाएगा। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी इसमें जाएगा। और ये मैंने 1 अदद लेमन लिया, जो ये भी मैं इसी में डालूंगा। ये 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगा। ये जो जाफल जवित्री है, ये चिकन को गलाने के काम आता है, ये बहुत अच्छा है, ये भी हमने इसमें ऐड किया है। जब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, वो जो पहले वाली वीडियो जितनी भी बनाई है वो मेरी आप ही है, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी आपसे शेयर की है, ये मेरी फर्स्ट है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक दिया करें, और हमारी रेसिपी को लाइक और शेयर भी किया करें। हमें आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दिया करें। और ये अच्छे से अब मिक्स हो चुका है।
ये अब इसको 30 मिनट्स हो चुके हैं, तो मैंने इसका पानी जो निकाल दिया। ये देखिए मैंने ना इसको जब बाजार से लेके आया था तो मैंने आपको नहीं बताया, ये मैंने ना इसके ऊपर जो देखिए बहुत डीपली इसके ऊपर ना कट लगाए हुए हैं। अब हम इसको मैरिनेशन का जो मसाला बनाया था वो इसमें अच्छे से इसके ऊपर लगाएंगे, सारा इसके ऊपर डाल देंगे। बाद में हाथ से इसको तकरीबन मैरिनेशन आपने 8 से 10 घंटे के लिए करना है, फिर आपको इसके टेस्ट का पता चलेगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये अब मैं हाथ से की मदद से इसको अच्छे से इसके अंदर डीपली लगाऊंगा और 8 से 10 घंटे के लिए हम इसको अब रखेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से ना अच्छे से हाथ की मदद से इसके जितना जो मसाला है इसके अंदर भी पूरा इस तरह लगा लें ताकि मसाला अंदर तक घुस जाए इसके। इस तरह ना कोई इसकी जो जगह है वो खाली ना रह जाए मसाले से, इसलिए ना अच्छे से इसको इस तरह इसके जो डीप कट हैं उनके अंदर मसाले को लगाएं। जी ये मसाला मैंने अच्छे से इसको लगा लिया है, तो अब हम इसको रखेंगे तकरीबन 10 घंटे के लिए फ्रिज में, और जब ये अच्छे से इसको ये मैरिनेट हो जाएगा तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जी अब इसको पूरे 10 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम इसको कुक करेंगे 25 से 30 मिनट के लिए तकरीबन हम उसको स्टीम करेंगे। ये अब हम इसको कुक करेंगे स्टीम 25 से 30 मिनट के लिए। इस तरह हमने इसके ऊपर रख दिया है, और ये जो पूरा मसाला है ना इसके ऊपर ही डालेंगे ताकि इसकी खुशबू आए इसमें से। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू अभी से आ रही है, अच्छे से साफ आ रही है। अब हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए करेंगे और दरमियान में इसको देखते भी रहेंगे कि ज़्यादा इसको छू ना जाए। बस ये देखिए ये पूरी तरह इसमें रख दिया। अब हम इसको ऊपर से बंद करेंगे इस तरह, और मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद। चलिए जी अब इसको देखते हैं। इसको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है, पूरे घर हमारे घर में फैल गई है। और माशाल्लाह इसको तकरीबन अभी बस हम 10 मिनट और पकाएंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। माशाल्लाह से 15 मिनट हमने इसको अभी कुक किया है, तो 10 मिनट और कुक करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें। ये मैंने अभी फ्लेम को बंद कर दिया है। ये माशाल्लाह से अभी चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी मैं इसको निकाल के तो बाहर रखता हूँ, बाद में इसको हम 5 मिनट के लिए करेंगे फ्राई, और बाद में आपसे मिलता हूँ। ये मैंने बाहर निकाल लिया, तो अब हम इसको ठंडा होने देंगे, बाद में हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसको गरम गरम करेंगे तो ये टूट भी सकता है, तो इसलिए ना हम इसको ठंडा होने देंगे। ये मैंने कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा लिया और मैंने 1 कप ऑयल लिया। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड। ये देखिए मैंने अभी इसमें ये रख दिया। ये 5 मिनट एक साइड फ्राई करेंगे, बस हल्की सी यानी ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अल्लाह खैर करे। कलर एक साइड हो चुकी है, हम अब दूसरी साइड करेंगे तकरीबन इतना ही 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा, ये देखे बहुत अच्छा, ये देखे माशाल्लाह ये हमारी फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ये बना है। आप भी ये घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें हमारे चैनल को, और ऐसी रेसिपी मज़ीद और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप भी ऐसी रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।